Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons from newspaper vocabulary. Yesterday we all watched the World Cup final, FIFA World Cup final between Argentina and France, and Argentina won. For those who were supporting Argentina, Messi team, congratulations. And for those who were supporting France, it doesn't matter, it was just a game. Okay, so I have selected an article from Dawn News covering this, obviously, this FIFA World Cup final, and picked 11 newspaper vocabulary words from that article and going to explain them in this lesson. If you want the PDF of this lesson, link is in description. Go ahead, download the PDF, and if you want to read the article, link is also in description. Before starting this lesson, little request, kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and hit the bell icon so that you get the notifications of my all upcoming lessons, and kindly share my lessons with your friends, share my lessons with your family members, whoever is interested in learning English. Thank you in advance. Let's get the ball rolling. Our first word is frontier. Frontier is a verb and it means a border between two countries. ठीक है, दो मुल्कों के बीच में जो बॉर्डर होता है उसको फ्रंटियर कहते हैं. जैसे कि पाकिस्तान हैज इट्स फ्रंटियर विद चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान. ठीक है, पाकिस्तान का बॉर्डर चाइना के साथ है, इंडिया के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है और ईरान के साथ है. ठीक है, तो उस बॉर्डर को आप कहेंगे फ्रंटियर. ठीक है, यहाँ आप ये कह सकते हैं कि आई लिव इन अ टाउन नियर फ्रंटियर. ठीक है, कि मैं इसी ऐसे टाउन में रहता हूँ जो कि बॉर्डर के पास है, फ्रंटियर के पास है. ठीक है जी, तो फ्रंटियर का मतलब दो मुल्कों के बीच का जो बॉर्डर होता है. अब इन्होंने इस तरह से सिलेक्ट किया. मैं अगेन इस बात को बता दूं, ये जो मैं सारे सेंटेंसेस हैं जो जिसमें मैं ये न्यूज़पेपर के जो होते हैं, जिसमें न्यूज़पेपर वोकैबुलरी जिसमें मैं पढ़ाती हूँ, वो सारे सेंटेंसेस मैं उन न्यूज़पेपर से, उन आर्टिकल्स से उठाती हूँ ताकि आपको मालूम हो कि ये वर्ड उन्होंने किस सेंस में यूज़ किया है. ठीक है, आपको समझने में आसानी हो. जो मेरे बकिया लेसन्स होते हैं दूसरे वाले जिसमें आपको मैं वैसे वोकैबुलरी पढ़ाती हूँ, उसमें मेरे अपने बनाए हुए सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है जी. अच्छा जी, ये सेंटेंस है कि उन्होंने इसको, ये हेडलाइन थी उस आर्टिकल की और उन्होंने इसमें इस तरह से यूज किया था कि मेसी कॉन्क्वर्स फाइनल फ्रंटियर एज अर्जेंटीना क्राउंड फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस. ठीक है, कॉन्क्वर्स का मतलब होता है फतह कर लेना. ठीक है, मेसी ने फतह कर लिया, जीत लिया. फाइनल फ्रंटियर, फाइनल जो कि फ्रंटियर का मतलब कि फाइनल का वो जो बॉर्डर था. जाहिर बात है, कोई भी टूर्नामेंट जब हो रहा होता है तो उसकी आखिरी हद क्या होती है, उसके आखिरी बॉर्डर क्या होता है, वो उस टूर्नामेंट का फाइनल होता है. वो उन्होंने इस सेंस में इसको फ्रंटियर को यहाँ पे यूज किया है. ठीक है, कि जो फाइनल की वो जो हद थी ना, वो फतह कर ली है मेसी ने एज अर्जेंटीना. जैसे कि अर्जेंटीना ने जो है वो क्राउंड, मतलब कि उनको वो ताज पहना दिया गया. फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस का जो वो क्राउन था वो उनको क्राउंड कर दिया गया, मतलब कि उनको वो ताज पहना दिया गया. ठीक है, कि अब वो फीफा वर्ल्ड कप के चैंपियंस हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, लिव अप टू बिलिंग. ये एक फ्रेज है, इसको इडियम समझ लीजिए. और देखिए इसको एक समझ लीजिए सांस से. लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस, ये आपने सुना होगा बहुत ज्यादा. इसका क्या मतलब होता है? उम्मीदों पर पूरा उतरना. लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, अब ये है लिव अप टू बिलिंग, मतलब यही है इसका. लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस एज अनाउंस्ड. इसमें एक चीज थोड़ी सी सिर्फ आप इजाफा कर लीजिए कि जब हम लिव अप टू बिलिंग कहेंगे तो मतलब ये बन जाता है कि एज अनाउंस्ड. क्या मतलब? जैसे कोई इवेंट हो सकता है, जैसे हमारी मूवीज आती हैं, कोई नई मूवी आ रही है, कोई नया गाना लॉन्च हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है. ठीक है, कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उसके होने से पहले जो उसकी एक एडवर्टीजमेंट की जाती है ना, कि और उसका एक बज़ क्रिएट किया जाता है. हर जगह पर उसके बारे में बात हो रही होती है, उसके आपको एड्स मिलेंगे, आप टीवी पे हर वक्त देखेंगे, उसकी पूरी एडवर्टीजमेंट हो रही होती है कि ये बहुत धमाकेदार टूर्नामेंट होने वाला है, ये इसमें सबको बहुत मजा आने वाला है, या ये जो नई मूवी आ रही है ये बहुत जबरदस्त होने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आग लगा देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. इस तरह की बातें आप सुनते हैं ना जब भी ऐड चलता है, कोई नया इवेंट, कोई टूर्नामेंट, कोई मूवी आ रही हो, कोई सॉन्ग आ रहा हो, कुछ भी. अब जिस तरह से जो उनका उस मूवी का या उस टूर्नामेंट का जो बस क्रिएट किया गया है ना, अगर वो टूर्नामेंट हो जाए जब, या वो मूवी या वो सॉन्ग लोगों ने जब देख लिया, तो उसके बाद क्या लोगों को जितना उसका बज़ क्रिएट किया गया था, उस एक्सपेक्टेशन, उतनी तवक्कुआत पे वो मूवी या वो टूर्नामेंट पूरा उतरा है? अगर उतरा है तो दैट टूर्नामेंट, दैट मूवी, दैट सॉन्ग लिव्ड अप टू बिलिंग. ठीक है, कि जो एक उम्मीदें वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों के बीच में पैदा कर दी गई थी ना, क्या वो वाकई में उस लेवल पे पूरा उतरा है? तो दैट मीन्स दैट इवेंट, दैट टूर्नामेंट, दैट मूवी, दैट सॉन्ग लिव्ड अप टू बिलिंग. और अगर नहीं हुआ तो दैट डिड नॉट लिव अप टू बिलिंग.
ठीक है, ये इसका मतलब है। अच्छा जी, इसका सेंटेंस उन्होंने इस तरह से लिखा था कि बट अ ट्रूली रिमार्केबल गेम सॉ मेसी एंड बपी बोथ लिव अप टू देयर बिलिंग। ठीक है, कि मतलब बहुत जबरदस्त किस्म की गेम, एक रिमार्केबल किस्म की गेम जो है ना वो देखने को मिली, जिसमें मेसी और जो बपी थे वो इतना जबरदस्त खेल रहे थे कि लोगों की जो एक एक्सपेक्टेशंस थी कि फाइनल बहुत धमाकेदार इन दोनों टीम्स के बीच में होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, तो वो एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो उस उसके पूरा उतरी हैं उसके ऊपर ये दोनों खिलाड़ी। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है जी ब्रीथ लाइफ इनटू। ब्रीथ लाइफ इनटू का मतलब ये होता है, ये भी फ्रेज है और इसका मतलब होता है जो ब्रिंग न्यू आइडियाज एंड एनर्जी इनटू समथिंग। देखिए कोई चीज़ है जो कि थोड़ी सुस्त पड़ जाए या उसमें वो बात ना रहे या थोड़ी क्या कहेंगे आपको, नॉर्मल हो जाए, तो उसमें एक नया आइडिया या नई एनर्जी डाल देना किसी चीज़ के अंदर, तो इसका मतलब है कि यू ब्रीथ लाइफ इनटू, मतलब कि उसमें एक जिंदगी, उसमें एक जान डाल दी। ठीक है, जैसे कोई बिजनेस है, उस बिजनेस वो बिजनेस जो है ना वो थोड़ा डाउन जा रहा है, तो उसमें कोई इंसान, कोई सीईओ या कोई मैनेजर या कोई भी वो उस बिजनेस के अंदर या जो भी इंसान उस बिजनेस को रन कर रहा है, वो उसमें नए आइडियाज और नई एनर्जी लेके आता है और एकदम से वो बिजनेस को उठाता है, तो इसका मतलब है कि उसने उस बिजनेस में ब्रीथ लाइफ कर दिया। ठीक है, ही ब्रीथ लाइफ इनटू दैट बिजनेस। ठीक है, कि उस बिजनेस के अंदर एक नई जान डालती है। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने इस तरह से यूज किया था कि बट द एस्टोनिशिंग बप्पी ब्रीथ लाइफ इनटू द होल्डर्स। ठीक है, कि जो एस्टोनिशिंग का मतलब ये होता है हैरान कुन, हैरान कुन बप्पी ने ना एकदम से वो एक जान डाल दी उस गेम के अंदर। ठीक है, उसने एक लाइफ डाल दी, वो जो रुकी हुई गेम थे उसको, मतलब कि बहुत उसमें एक एनर्जी उसने उसके अंदर डाल दी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग का मतलब, ग्लिटरिंग इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस शाइनिंग एंड स्पार्कलिंग, जिसको आप कहेंगे चमकदार। ठीक है, कोई चीज चमकदार होगी तो उसको आप ग्लिटरिंग बोलेंगे। जैसे कि सेंटेंस में है कि मेसी क्राउंड हिज ग्लिटरिंग करियर विद विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप। ठीक है, कि मेसी ने अपने ग्लिटरिंग, अपने चमकदार किस्म के, शानदार किस्म के करियर के ऊपर ना उसने ताज पहना दिया है अपने करियर के ऊपर वर्ल्ड कप का। ठीक है, कि अब उसके करियर में वर्ल्ड कप भी आ गया है, कि उसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। ठीक है, तो वो उसने उसका अपने ग्लिटरिंग करियर, जो उसका चमकदार किस्म का, शानदार किस्म का करियर था, उस पर उसने वर्ल्ड कप का ताज डाल दिया है। नेक्स्ट है जी कंटेस्ट। कंटेस्ट इज ए नाउन एंड इट मीन्स एन इवेंट इन विच पीपल compete विद ईच अदर, मुकाबला। ठीक है, मुकाबले को हम कंटेस्ट कहेंगे। अब जैसे इसका सेंटेंस है, मेसी देन सीम टू हैव डिसाइडेड द कंटेस्ट इन अर्जेंटीना's फेवर वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, जब मतलब बपी स्कोर कर रहा था तो फिर मेसी ने ये सोचा कि मैं भी अपने, जो मेरी जो टीम है उसकी फेवर में मैं कंटेस्ट, मतलब मुकाबला करूं उसकी फेवर में, मतलब अपनी अपनी टीम के लिए अब मैं मुकाबला करूं वंस एंड फॉर ऑल। मतलब कि बस एक ही दफा, वंस एंड फॉर ऑल हम फ्रेज यूज करते हैं जब हम नहीं कहना होता कि बस अब ये कर जाए, अब ये बस एक दफा में ना ये काम हो जाए। ठीक है, इसके बाद इसको करने की जरूरत ना पड़े, तो इसका मतलब होता है कि आप कह रहे हैं कि वंस एंड फॉर ऑल, मतलब कि एक दफा बस ये कंप्लीटली हो जाए ये सारा कुछ। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इम्यूलेट। इम्यूलेट का मतलब, इम्यूलेट इज एन वर्ब एंड इट मीन्स टू कॉपी समथिंग अचीव्ड बाय समवन एल्स। किसी दूसरे इंसान ने कोई चीज अचीव की हो और आप कहें कि मुझे भी ये चीज अचीव करनी है, मुझे भी यही वाली सक्सेस चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप इम्यूलेट करना चाह रहे हैं उसकी सक्सेस को। जैसे कोई इंसान कह सकता है कि आई इंस्पायर या आई एस्पायर टू इम्यूलेट द सक्सेस ऑफ माई फादर, कि मैं अपने फादर ने, मेरे फादर ने जितनी सक्सेस हासिल की है मैं भी उतनी सक्सेस हासिल करना चाहता हूँ, या आई वांट टू, या आई एस्पायर टू इम्यूलेट माय फादर्स रेपुटेशन, कि जितनी उन्होंने इज्जत या शोहरत कमाई है मैं भी उतनी ही इज्जत या शोहरत कमाना चाहता हूँ। ठीक है, जो मेरे फादर ने जिस लेवल पे जो भी काम किया है मैं उस लेवल पे करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है कि आप अपने फादर की मतलब ये सक्सेस है उसको आप इम्यूलेट करना चाहते हैं। ठीक है जी, इस सेंस में ये वर्ड यूज होता है। तो इसका सेंटेंस ये था कि द विन अलाउज मेसी एट 35 टू कंप्लीट हिज ग्लोरियस करियर बाय इम्यूलेटिंग डिएगो मैराडोना। ठीक है, ये उनके जो है ना पुराने खिलाड़ी गुजरे हुए हैं जो बेचारे, में हमें 2020 में मैंने सर्च किया तो मुझे पता लगा कि वो 2020 में जो है ना वो उनकी डेथ हो गई हुई है। अच्छा, तो मेसी ने मतलब कि अपने करियर को जो कंप्लीट किया है, ही 35 राइट नाउ मेसी जो है, और उन्होंने इसको मतलब कि इस जीत ने उनके लिए ये एक चीज उनके लिए बना दी है कि उनके करियर का एंड जो है ना वो बहुत ग्लोरियस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि डियागो मैराडोना का हुआ था। ठीक है, कि उनको, क्योंकि जब किसी खिलाड़ी का वर्ल्ड कप जीत कर करियर का एंड हो रहा हो तो वो बहुत जबरदस्त
ज़बरदस्त किस्म का हो रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा जी। अब ये है जी सेवन्थ जो है इसका नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिस्पाइट। डिस्पाइट इज ए प्रपोजिशन और इसका मतलब होता है विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय, जिसको हम उर्दू या हिंदी में बोलते हैं ना बावजूद इसके। तो उसके लिए ये जो ना इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं डिस्पाइट। जैसे कि इसका सेंटेंस है एंड दिस विल बी रिमेम्बर्ड एज हिज टूर्नामेंट डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ बप्पी, ठीक है। कि ये टूर्नामेंट याद रखा जाएगा मेसी का टूर्नामेंट, जबकि बावजूद इसके कि इसमें जो बेस्ट एफर्ट्स थी वो बप्पी की थी। बप्पी ने बहुत अच्छा प्ले किया, उसने शायद सबसे ज़्यादा स्कोर्स उसके हैं, बट स्टिल ये टूर्नामेंट जो है वो मेसी के टूर्नामेंट के तौर पर याद रखा जाएगा, जबकि परफॉर्मेंस जो है वो बप्पी की बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। Next है जी quest. Quest is a noun and it means a long and arduous search for something. किसी चीज़ की आपको बहुत देर से तलाश हो ना, या जिसको जुस्तजू हो, तो कहेंगे कि you have the quest for that thing, ठीक है। किसी भी चीज़ की हो सकती है कि जिसकी आपको बहुत देर से बड़ी लंबी आपकी तलाश हो और आपकी एफर्ट्स लग रही हो उस तलाश में, या उस चीज़ की जुस्तजू में कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो उसकी वो क्वेस्ट है आपकी, वो आरजू, वो तलाश, वो जुस्तजू। अच्छा, सेंटेंस इसका ये है कि फ्रांसिस quest for history had been threatened by a virus in the days leading up to the final। अच्छा, फ्रांस का जो क्वेस्ट फॉर हिस्ट्री, हिस्ट्री बना के वो मतलब कि वर्ल्ड कप जीतते, ये जो उनकी थी क्वेस्ट, ये जो उनकी जस्तजू थी, ये जो उनकी कि हम ये वर्ल्ड कप जीत जाएं, हैड बीन थ्रेटेंड मतलब इसको एक खतरा लगा, उनकी इस क्वेस्ट को, उनकी इस जस्तजू को खतरा मतलब लाहक हुआ बाय अ वायरस, एक वायरस की वजह से इन द डेज लीडिंग अप टू द फाइनल, जब फाइनल आने वाला था, ठीक है। क्योंकि इनके फ्रांस के कोई 5 के करीब जो की प्लेयर्स थे इनकी टीम के, उनको कोई बड़ा मिस्टीरियस किस्म का कोई वायरस हिट हुआ, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई और वो मतलब उतना अच्छा खेल नहीं सके। तो उस वजह से कह रहे हैं कि उनकी फ्रांस की जो ये जुस्तजू थी कि वो हिस्ट्री मार्क करते, वो नहीं कर सके क्योंकि उनको खतरा हो गया उस वायरस की वजह से। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी स्लगिश। स्लगिश इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस स्लो मूविंग, इनएक्टिव, सुस्त जिसको आप कहेंगे। कोई भी चीज़ अगर सुस्त हो रही, जैसे इंसान सुस्त हो रहा है, स्लो मूविंग, ज़्यादा वो मतलब एक्टिव नहीं, इनएक्टिव है, ज़्यादा एक्टिवली एनर्जी के साथ मूव नहीं कर पा रहा है, सुस्ती आ रही है, तो वो इंसान स्लगिश हो रहा है। अच्छा, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मतलब डिवाइसेस के लिए भी। जैसे कभी होता है ना मोबाइल आपका जो है वो बड़ा स्लो हो जाए, तो आप कहेंगे माय मोबाइल इज़ गेटिंग स्लगिश, या आपका जो है वो लैपटॉप या सिस्टम जो होता है वो स्लो हो जाए, होता है ना समटाइम्स कि वो काम नहीं कर रहा होता, तो आप कहेंगे माय सिस्टम इज गेटिंग स्लगिश, ठीक है, कि वो सुस्त हो रहा है, स्लो हो रहा है। अच्छा जी, सेंटेंस ये था एंड दे अपीयर स्लगिश बिफोर अर्जेंटीना वेंट अहेड, कि मतलब कि वो जो फ्रांस के जो प्लेयर्स थे वो मतलब बहुत ही सुस्त नज़र आ रहे थे, स्लगिश नज़र आ रहे थे, मतलब इतने एक्टिव नहीं थे, वो थोड़े स्लो लग रहे थे, इनएक्टिव लग रहे थे बिफोर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के सामने, अर्जेंटीना वेंट अहेड और अर्जेंटीना आगे निकल गया, ठीक है। अच्छा जी, वेंट अहेड का मतलब होता है किसी चीज़ में आगे निकल जाना। कंसीड, कंसीड इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू एडमिट अग्री फॉर समथिंग इवन अनविलिंगली, किसी चीज़ के लिए अग्री कर जाना, किसी चीज़ को एडमिट मान जाना, यहाँ मतलब कि आपका दिल तो नहीं कर रहा है लेकिन आप मान जाए उस बात को, उस पर अग्री कर जाए, तो वो उसको कहते हैं कि आपने कंसीड किया है, ठीक है। सेंटेंस ये है कि फ्रांस कंसीडर्ड अ पेनल्टी फॉर द फोर्थ टाइम दिस टूर्नामेंट, कि इस टूर्नामेंट में फ्रांस को 4 दफा पेनल्टी जो है ना उस पर अग्री करना पड़ा, उस पर मानना पड़ा, ठीक है। अनविलिंगली भी होता है, कंसीड का मतलब होता है अनविलिंगली आपको मानना पड़ जाए, जिसको आप कहें। तो फ्रांस को 4 दफा जो है ना वो इस टूर्नामेंट में पेनल्टी के लिए अग्री करना पड़ा, मानना पड़ा, एडमिट करना पड़ा। फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स अबाउट टू हैपन और अपीयर, मतलब कि जो होने वाला हो उसको कहते हैं फोर्थ कमिंग, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिफेंडिंग चैंपियंस वाज नॉट फोर्थ कमिंग, मतलब कि जो एक रिस्पॉन्स डिफेंडिंग चैंपियन मींस फ्रांस, फ्रांस की तरफ से जो एक रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो मतलब इस तरह का रिस्पॉन्स देंगे अर्जेंटीना को, वो नज़र नहीं आ रहा था, वाज नॉट फोर्थ कमिंग, कि वो हो नहीं रहा था, या वो अब सामने नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लेसन को शेयर कीजिए, ना सी नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।